देखिए, मैं जितना राजनीति समझता हूँ, एक ऑब्जर्वर के तौर पर ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है कि अचानक नींद से जागे और राज ठाकरे जी को लगा कि अब कुछ काम करना चाहिए। उनकी राजनीति सुषुप्त अवस्था में थी, तो जाहिर तौर पे स्क्रिप्ट और दिशा कहीं और से तय हो रही है। बस इतना आग्रह होगा कि राजनीति में आप सक्रिय होइए, लेकिन डॉग विसल पॉलिटिक्स ना करें, बड़ा नुकसान होता है इससे। आज़ादी का 75वां साल वर्ष है, उस 75वें वर्ष में समावेश की बात करिए। आवेश में आकर के ऐसी राजनीति को फिर से जन्म मत दीजिए जिसको हील करने में पीढ़ियां लग जाएंगी। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इस तरह के अश्लील, अशोभनीय, आधारहीन बयानों पर भी प्रतिक्रिया ली जा रही है। उस आदमी ने तो फतह कर लिया किला अनशंट बोल करके, जो मेरे देश के मिजाज के अनुरूप नहीं है। घटिया जुबान बोल करके उसको वो मुकाम हासिल हो गया जो वो चाहता था। आप हमसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं और मैं दे भी रहा हूं। ये अवसान का क्षण है हमारे सार्वजनिक जीवन में। अगर इस तरह के लोग, और अब अकेले नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की पौध काफी है जो इस देश को खोखला करने में आमादा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहेगी। उनका ये कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जरूरी है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहेगी कि उसका पति जो है 3-3 पत्नियों को लेकर के आए घर में। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि दोनों अतिरेक की जुबान है। हिमंतो जी संभवतः यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिबेट को पढ़ा नहीं है उन्होंने, संविधान सभा की बैठकों में जो चर्चा हुई, और गोवा का सिविल यूनिफॉर्म, तथा कथित यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो जानते नहीं है। अगर जानते होते ना तो किसी एक समुदाय का नाम नहीं लेते। यूनिफॉर्मिटी अटेन करने में किस प्रकार की बाधा है, सरकार के लोगों से भी पूछ लिया जाए कि लॉ कमीशन में क्या एफिडेविट जा रहा है या जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों की जो उनकी जो चंद रवायतें हैं उसको आहत नहीं करेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज के कई और समुदायों की चीजें हैं। और इसलिए बावजूद इसकी संभावना के, इसके लिए प्रबल इच्छा के, बाबा साहब और नेहरू जी दोनों ने तभी हाथ खींच करके इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा। तो मैं समझता हूं कि यह संदर्भ जब तक आज के नए राजनेता गण नहीं समझेंगे ना, तब तक इसको ये स्केयर क्रो की तरह, जो मैंने पहले कहा ना, बिजुका की तरह इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, ये देश क्या लाउड स्पीकर और बुलडोजर पे बात करने के लिए 75वें वर्ष में आजादी के करे? बेरोजगारी, कल परसों संभवतः नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और कल नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पे कह दिया, बात करनी है बेरोजगारी खत्म करने की, भूखमरी खत्म करने की। और हम बात क्या कर रहे हैं? बुलडोजर, लाउड स्पीकर, ये हमारी प्राथमिकता है। इस तरह से हम गढ़ रहे हैं अपने सार्वजनिक जीवन की बनावट। ये सबको ये लगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हम इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर कम से कम आप नीतीश कुमार के साथ आप लोगों का स्टैंड देखिए, इस मुद्दे पर सिर्फ नीतीश जी और तेजस्वी जी, राजद, जदयू ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी जो अपनी थाली की साइज बड़ी देखना चाहते हैं, महंगाई पे लगाम चाहते हैं, हर घर में रोजगार की उपलब्धता चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा, उनका ध्यान लाउड स्पीकर और बुलडोजर के तले जाता रहे। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंसा हुई थी। इस बार एहतियातन जो है 2 दिनों का कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया और ये निर्देश दिया गया है कि ईद की जो प्रेयर हो लोग घरों में करें। क्या कहना है? देखिए, सीधे तौर पे कहना है कि धर्मांधता ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया, आए दिन नुकसान पहुंचा रहा। जिन्हें लग रहा है ना कि इस धर्मांधता में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो रोटियां जल जाएंगी बहुत जल्दी। कितना सेकोगे? थक जाएंगे लोग, थकने लगे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि वोटों की फसल की तैयारी धर्मांधता के माध्यम न करिए। घृणा और वैमनस्यता की तस्वीरें दिखा करके, उस पर राजनीति करके अगर आप वोट लेना चाहेंगे ना, तो उसका एक थ्रेशोल्ड है, वो भी एक दिन आपको ना कह देगा। शरद पवार जी तो कह रहे हैं कि इस तरह की जो चीजें वो बैकवर्ड कर रही है देश को और पीछे की तरफ। बिल्कुल सही है, उल्टे पांव की यात्रा पे आप जा रहे हैं। दुनिया के एक और देश में क्या बात हो रही है? रोजगार पे बात हो रही है कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को और ऊंचा। आज मई डे है, मजदूर दिवस है। ये बात होनी चाहिए कि मजदूरों के लिए
किस प्रकार की व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं? क्या उनको उसी तरह का फ्रीडम है जो फ्रीडम या डिग्निटी 47 से 50 के दौर में हमने तय किया था, या उसमें कमी आई है? ये सवाल होने चाहिए थे। ये कहाँ लाउड स्पीकर, बुलडोजर, अजान, रमजान, रामनवमी, हनुमान जी सब में फंस गए। हमें ऊर्जा संकट से के दौर से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोयले का संकट है, प्राकृतिक गैस का संकट है, ये तमाम चीजें हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि मोदी जी अब इसके लिए किसको ब्लेम करेंगे, क्या नेहरू जी को इसके लिए? देखिए, वो उनके ट्वीट को के निहितार्थ को दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए रखिए। क्या ये अचानक हुआ कोल संकट? सरकार क्यों अपनाते हैं? सरकार के सामने एक ब्लूप्रिंट होता है, इतना स्टॉक है, इस पावर यूनिट को इतना स्टॉक इतने दिन के लिए। जब एक दिन का स्टॉक बच रहा है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, आपने रेगुलर ट्रेन की मूवमेंट रोकी है क्योंकि आपको जल्दबाजी में, क्या ये चीजें एक ब्लूप्रिंट का हिस्सा नहीं हो सकती थी? सरकार, ये ऐसा थोड़ी होता है कि अचानक आप जागे आपको पता चला क्राइसिस है। ये ब्रूइंग इन हो रहा था, क्राइसिस बढ़ रही थी, आप समझ नहीं पाए क्योंकि आप इश्तेहारबाजी में रहते हैं और इश्तेहार से तालियां कुछ दिन मिल जाएंगी, सरकार नहीं चला करती।